यहां मनमोहन सिंह को सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, बार बार टोक भी रहे हैं। Mr. Prime Minister, you say you have to make compromises. There can't be any compromise with corruption. No. And there cannot be a compromise even if you're running a coalition government. And sometimes when corruption happens right under your nose, Mr. Prime Minister, you spoke about the coverage in the media. There is a general view that had the Devas-ISRO deal, not the scam, not been exposed by the media, it would have gone through. My specific question to you on the Devas-ISRO deal is this, that there are people in your government, allegedly people in the Prime Minister's office, there are people in the close bureaucracy who were in the know about the deal after the decision to blacklist the company was taken in July. And now we know that they were still in backroom talks with the same blacklisted company till a few weeks back. In that context, Mr. Prime Minister, there are people who are in the know about a scam of a deal, they delayed action in the deal, and they continued some backroom talks, and we were told these talks are normal. Mr. Prime Minister, is it normal to continue backroom talks with a blacklisted company in a scam like this? Mr. Prime Minister, the talks were not with you, but by people, with people within your office and after November. That's just the point I want to make. Do you buy the zero loss claim in the 2G scam? No, you promised. Goswami, please don't. This is not interrogation of the Prime Minister. Please, you don't jump from one subject to another. Jump. The Prime Minister is trying to answer your question on ISRO business. क्या आज के डेट में ऐसी कल्पना की जा सकती है कि ये तेवर लेकर अर्नब गोस्वामी नरेंद्र मोदी से सवाल करे? क्या आज के डेट में हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि बिना प्रिपरेशन, बिना सवाल दिए कोई इंटरव्यू हो पाए, यहां अर्नब गोस्वामी कर पाए? एक जमाना था जब ये सारे सवाल जवाब करना हमारे पत्रकारों के लिए जरूरी हुआ करता था। हम एक्सपेक्ट करते थे, हम वाहवाही करते थे जब हमारे प्रधानमंत्री पर ऐसे सवाल किए जाते थे। आज उसी को ब्लास्फेमी बना दिया गया है। वैसे सवाल तो बहुत कुछ और भी नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि अडानी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये साफ साफ बताने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी के नॉर्वे जाने के पीछे एक और वजह हो सकती है। हाल ही में जो नॉर्वे का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस जो वेल्थ फंड है, 2 ट्रिलियन का जो पेंशन फंड है, उससे अदानी को हटा दिया गया था। अब बात यह नहीं है कि उन लोग ने अदानी से पैसा अपना वापस खींच लिया था, लेकिन यह रेप्यूटेशनल डैमेज भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये जो 2 ट्रिलियन का पेंशन फंड है, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है जिस कंपनी में ये निवेश करता है। और राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी का यहां जाना अदानी से भी लिंक्ड हो सकता है। अब राहुल गांधी के बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, ये तो ओपन टू डिबेट है, लेकिन जो डिबेट मेरे ख्याल से नॉर्वे में क्लोज हो गया है वो ये है कि हमारे देश में प्रेस फ्रीडम के नाम पर जो ढकोसला चल रहा है, जिसको हम नहीं देखते हैं, वो दुनिया अब देख पा रही है। इस ग्राफ को देखिए, बहुत दिलचस्प ग्राफ है। दुनिया में 2 ऐसे देश मिलेंगे आपको, इंडिया और केनिया, जहां एक इन्वर्टेड फ्रीडम गैप आपको मिलेगा। मोर पीपल थॉट वी हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस देन द नंबर हु कंसिडर्ड इट इंपॉर्टेंट। मैंने हमारे देश में ना लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंपॉर्टेंट मानते हैं